आपके अपने चैनल साइंस हब में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सारे ठीक होंगे और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। ये है हमारी वीडियो का 4th पार्ट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्रीथ कंट्रोल मेथड। ब्रीथ कंट्रोल मेथड, इसके सामने लिखा हुआ है कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन मीन्स गर्भ निरोध। गर्भ निरोध क्या होता है? वो कोई भी डिवाइस जो क्या है महिला को गर्भ धारण करने से बचाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गर्भ निरोध। और कोई भी केमिकल या कोई भी डिवाइस वो यूज करती है उसको बोलते हैं गर्भ निरोधक। कोई भी केमिकल, कोई भी डिवाइस या कोई भी ड्रग्स जो उस चीज़ से क्या है, प्रेगनेंसी से महिला का बचाव करती है, उसको हम बोलते हैं कंट्रासेप्टिव। तो सबसे पहले देखिए बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर क्या होता है? बैरियर मेथड ये माना गया है कि ये मेथड क्या है, सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट क्या है बैरियर मेथड के अंदर? बैरियर मेथड के अंदर क्या है, या तो कॉन्डोम का यूज किया जाता है या डायाफ्रेम का यूज किया जाता है। कॉन्डोम का यूज कौन करते हैं? मेल ड्यूरिंग सेक्सुअल टाइम एंड द डायाफ्रेम या कोई भी कैप, इसका यूज कौन करती हैं? फीमेल ड्यूरिंग द सेक्सुअल टाइम। ये बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, महिला या पुरुष को सेक्सुअल डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। जैसे क्या हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिला हो गया, एड्स जैसे जो सेक्सुअल डिजीज है, इनसे बचाव करने का काम सिर्फ कौन करता है? बैरियर मेथड। तो इट प्रोटेक्ट द सेक्सुअल डिजीज। उसके बाद आता है हमारे पास केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, ये मेथड सिर्फ किसके लिए होता है? फीमेल्स के लिए। इट इज ओनली फॉर अ फीमेल। इसके अंदर केमिकल मेथड के अंदर किसका यूज किया जाता है? पिल्स का। किसका यूज किया जाता है? पिल्स का। और जो ये पिल्स हैं ये किससे बनी होती है? पिल्स किससे बनी होती हैं? ड्रग्स से। जो पिल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक ओरल पिल्स और दूसरी क्या होती है? वेजाइना पिल्स। अब ये ओरल पिल्स और वेजाइना पिल्स किस तरह से क्या है, ब्रीथ कंट्रोल का काम करते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती हैं। तो देखिए, जो ओरल पिल्स है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है OC। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? OC। ओरल पिल्स क्या होती हैं? ओरल पिल्स फीमेल के लिए बनाई जाती हैं और ये ड्रग से बनी होती हैं। ओरल पिल्स इस तरह की टैबलेट होती हैं जो महिला के अंदर हार्मोन चेंज करती हैं, महिला के हार्मोन चेंज करती हैं। और हार्मोन चेंज होने की वजह से जो क्या है, ओवरी है, वो ओविडक्ट्स के अंदर ओवम को रिलीज करना बंद कर देती है। उन पिल्स, उसकी वजह से क्या है, महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो उन पिल्स को हम क्या बोलते हैं? ओरल पिल्स। और कई बार देखा गया है कि जो ओरल पिल्स हैं वो महिला के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि हार्मोन चेंज हो रहे हैं। तो जो महिला क्या है ओरल पिल्स ले रही है उसको क्या है, अपना रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए डॉक्टर से। उसके बाद आता है दूसरा वेजाइना पिल्स। वेजाइना पिल्स क्या होती हैं? ड्यूरिंग द सेक्सुअल टाइम वेजाइना पिल्स टेक इन अ वेजाइना ऑफ अ फीमेल। सेक्सुअल टाइम के दौरान जो वेजाइना पिल्स हैं ये महिला किसके अंदर रखती हैं? वेजाइना के अंदर। ये पिल्स क्या करती हैं? इन पिल्स को हम बोलते हैं स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स का मीनिंग क्या है कि ये क्या करती हैं, ये इस तरह की ड्रग से बनी होती हैं कि सेक्सुअल टाइम के दौरान या ड्यूरिंग द मैटिंग टाइम जब क्या है मेल फीमेल की वेजाइना के अंदर स्पर्म्स रिलीज करता है, तो ये उन स्पर्म्स को किल करने का काम करती हैं। और उसकी वजह से जब स्पर्म्स किल हो जाते हैं तो क्या है, प्रेगनेंसी ठहरने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या था? केमिकल मेथड। तीसरा हमारे पास आता है IUCD, इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। IUCD की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, या हम इसको बोलते हैं कॉपर टी। ये एक कॉपर से बना हुआ टी शेप का डिवाइस होता है। कॉपर टी। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये कॉपर का बना टी शेप का डिवाइस होता है। और ये कहाँ पर, ये क्वालिफाइड डॉक्टर या ट्रेन नर्स इसको क्या करती हैं? फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लीमेंट करती हैं।
रखती हैं, मतलब कि बेस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर या कोई अच्छी ट्रेन नर्स होती है, वो क्या करती है, फीमेल के यूट्रस के अंदर टी टाइप का डिवाइस रखती है। अब ये टी टाइप का डिवाइस क्या करता है, ये टी टाइप का डिवाइस ड्यूरिंग द मैटिंग टाइम जब क्या होता है, स्पर्म्स ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तो ये माना जाता है 7 या 8 दिन के अंदर वो जो जाइगोट है दोबारा से क्या है, महिला के यूट्रस के अंदर आके इम्प्लीमेंट हो जाता है, मतलब कि ठहर जाता है, और जहाँ पर क्या होता है, बेबी की ग्रोथ होती है। लेकिन ये टी टाइप का डिवाइस जाइगोट को यूट्रस के अंदर आने से रोकता है, जिसकी वजह से क्या होती है, गर्भ ठहरने की क्षमता कम हो जाती है। ये इसको उसको इसलिए ये किसका काम करता है, बैरियर मेथड का काम करता है। उसके बाद लास्ट आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा था जब फर्टिलाइजेशन के दौरान कि जो मेल है उसके जो सेक्स गैमेट है वो क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं, और स्पर्म्स रिलीज कहाँ होते हैं, टेस्टिस स्पर्म रिलीज करते हैं, और वो ओवी स्पर्म डक्ट से होते हुए कहाँ पर आता है, यूरेथ्रा के अंदर आता है, और पेनिस के थ्रू कहाँ जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन इसके अंदर सर्जिकल मेथड के अंदर क्या होता है, जो स्पर्म डक्ट होती हैं उनको क्या करके उसका कुछ हिस्सा, छोटा सा हिस्सा काट के और उसको बांध दिया जाता है, आपस में बांध दिया जाता है, ताकि जब क्या है, मेल की बॉडी से जब स्पर्म रिलीज हो तो वो किसके अंदर ना आ सके, यूरेथ्रा के अंदर ना आ सके। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड। और जब सर्जिकल मेथड मैन और फीमेल दोनों के अंदर किया जाता है, अगर मैन के अंदर सर्जिकल मेथड है तो उसको बोलते हैं वैक्सोटोमी या नसबंदी। अगर फीमेल के अंदर यही प्रोसेस की जाती है, फीमेल के अंदर क्या होती है, ओविडक्ट्स होती हैं, जहाँ पर क्या होता है, ओवम प्रेजेंट होता है। ओविडक्ट्स का कुछ भाग, छोटा सा हिस्सा काट के और उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि क्या है, ड्यूरिंग द मैटिंग टाइम जो ओवम है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद वो कहाँ ना आ पाए, यूट्रस के अंदर ना आ पाए। इसलिए क्या है, दोनों फ्लोपियन ट्यूब या हम यूँ बोल सकते हैं ओविडक्ट्स को क्या कर दिया जाता है, उसका छोटा सा हिस्सा काट के और उसको क्लोज कर दिया जाता है। और इस तरह से जब ये प्रोसेस फीमेल के अंदर आगे देखिए, सेक्सुअल डिजीज। सेक्सुअल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से जब हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिजीज। सेक्सुअल डिजीज मेनली 3 हैं, गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। गोनोरिया और सिफिलिस ऐसी बीमारी है जिनका इलाज पॉसिबल है, और ये किसकी वजह से होते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। दूसरा क्या होता है, इनकी पहचान कैसे होती है, अगर यूरिन पास आउट करते टाइम बॉडी के अंदर जलन होती है, या जो हमारे क्या है सेक्सुअल ऑर्गन है उनके ऊपर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो वो सब लक्षण किसके होते हैं, गोनोरिया, या उनके अंदर घाव हो जाता है तो वो लक्षण किसके हैं, गोनोरिया के। और ये दोनों किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से। तीसरी क्या है, एड्स। एड्स ऐसी डिजीज है जो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। और ये वायरस किसके अंदर एंटर करता है, ब्लड के अंदर। HIV वायरस किसके अंदर एंटर करता है, ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर जो क्या होती है, WBC सेल प्रेजेंट होती हैं, ब्लड के अंदर जो WBC सेल प्रेजेंट होती हैं उनके ऊपर ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से WBC सेल मरना स्टार्ट हो जाती है। हम यूँ बोल सकते हैं इनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इनकी संख्या कम होने की वजह से पर्सन क्या है, इजीली किसी भी रोग से क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, और उसकी बॉडी कमज़ोर होती चली जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन अमीनो वायरस। उसके बाद आगे देखिए कि एड्स किस किस तरीके से हो सकती है। एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो सकती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को। दूसरा क्या है, अगर कोई पर्सन क्या है ड्रग्स वगैरह लेता है, अगर वो ड्रग्स अपनी बॉडी के अंदर सिरिंज के थ्रू एंटर करता है, और वो सिरिंज पहले ऐसे पर्सन ने यूज कर रखी है जो क्या है एड्स से इन्फेक्टेड है, तो वो वाला वायरस क्या है उस बॉडी दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर सकता है। तो दूसरा
क्या होगा, सिरिंज के थ्रू हो सकती है। तीसरा क्या है, अगर कोई मदर क्या है, एड्स डिजीज से इन्फेक्टेड है, तो प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से एड्स का वायरस, HIV वायरस किसके, बेबी के बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है। तो इस तरह से क्या है, एड्स 3 कारणों से फैलती है। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।